हां, आप तब तक जीते रहो जब तक इस धरती के जितने सुख हैं वो देख ना लो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थं सर्वशः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में आखिर वो कौन सा ग्रह है जो उच्च का है, मतलब वो कोई पापक ग्रह है या कोई शुभ ग्रह। जैसे कि मैंने इस कार्यक्रम में आपको लिखा है पापक ग्रह उच्चस्थ, मतलब क्या है कि आप जैसे इस कुंडली को ही देखिए, यहाँ ये तुला लग्न की कुंडली बनी है जहां मैंने शनि को उच्च का होकर के बिठाया है, मंगल को भी उच्च का होकर के बिठाया है। 2 लाइन की बात है और 5 मिनट का कार्यक्रम। तात्पर्य यह है कहने का कि अगर आपकी कुंडली में कोई पापक ग्रह उच्च का है, कोई भी पापक ग्रह, शनि मंगल राहु केतु, अगर वो उच्च के होते हैं, या सूर्य भी मान लीजिए, सूर्य को छठे भाव में उच्च का नहीं होना चाहिए। इसका कई बार दोष लग जाता है। छठे भाव में वो उच्च के होते हैं तो दारिद्र्य के कारक बना देते हैं। वो व्यक्ति को हमेशा ऋण में डालते रहते हैं या फिर परेशानियों में डालते रहते हैं, दरिद्री दे देते हैं। पर बाकी के जितने भी ग्रह हैं जैसे शनि मंगल राहु और केतु, अगर ये जन्म कुंडली में उच्च के होकर के बैठे हों तो यहां पे 2 मत काम करते हैं। एक मत ये कहता है, आपको बता दूं, कि अगर कोई पापक ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में उच्च का हुआ है तो वो जातक नृपतुल्य होता तो है पर क्रूर होता है, कठोर होता है। वो महत्वाकांक्षा उसके पास बहुत तीव्र होती है और तीव्रता से वो काम भी करने वाला होता है। इंतजार नहीं करता, जल्दी जल्दी में लगा रहता है। उसे जल्दी जल्दी पाने की तीव्र उत्कंठा होती है, मतलब उसके अंदर राक्षसी गुण या उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो पापक हो जाता है। अगर कोई शुभ ग्रह उच्च का है तो उसके जीवन में शुभता के लक्षण ज्यादा देखे जाएंगे। अब सामान्य सी बात है कि कोई जिस चीज से आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है, तो वो पापक प्रभाव से आ रहा है। उसके अंदर जो ऊर्जा आ रही है वो गर्मी से आ रही है। अब एक जगह से जो ऊर्जा आ रही है वो शुभता से आ रही है। सीधी बात है, एक जगह जो शुभग्रह अगर उच्च के हुए तो उसके अंदर शुभत्व का विकास होना शुरू हुआ। अगर पापग्रह उच्च का है तो उसके अंदर पाप प्रभाव का विकास होना शुरू हुआ। मतलब क्या है कि अगर जिसकी कुंडली में पापक ग्रहों के उच्चस्थ होने की संख्या ज्यादा हो, जैसे शनि भी उच्च के, मंगल भी उच्च के, राहु भी उच्च के, सूर्य भी उच्च के, केतु भी उच्च के, अब तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कई बार वो बहुत ज्यादा उग्र, क्रूर और तीव्रता से किसी को भी हठपूर्वक दमन करके, दबंग के प्रभाव से युक्त होकर के अपने जीवन को जीता है। वो राजा तो है, ऐसा नहीं है, पर क्रूर राजा है। अगर वो धन थोड़े से कमा ले तो हो सकता है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों का आदर करे जिसके पास धन हो सकता है वो उससे उसका अनादर हो जाए जिसके पास विद्या हो। बात समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। अगर जिसके प्रभाव में पापत्व का असर ज्यादा रहेगा, अब वो पापी हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, अधर्मी विधर्मी हो जाएगा। उसको सिर्फ अपने कर्म पे ही भरोसा रहे, हो सकता है वो कर्म पे भरोसा कम करे, या फिर बहुत ज्यादा आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि वो सिर्फ धन कमाने में ही अपने शरीर को लुटाता रहे और लोटपोट होता रहे, दान ना करता हो, अपने लिए बचाकर रखता हो, खर्च अपने ऊपर ही करता हो, मंदिरों में दान न देता हो, ठाकुर जी को भोग लग रही है कि नहीं ये उसको चिंता नहीं है, उसके गांव के ठाकुर जी के मंदिर में व्यवस्थाएं चल रही हैं कि नहीं उसकी चिंता उसे नहीं है, उसे सिर्फ अपनी थाली में दिखता है। अंतर यही है और इसी को समझना भी है।
अब ये निर्भर आप पे करता है कि आप उस चीज को कितना अपने ऊपर अप्लाई करते हो। जैसे लोग कहते हैं कि मैं कुंडली को नहीं मानता, पर मैं एक बात बताऊं, दरअसल ये भी ग्रहों का ही प्रभाव होता है कि उनसे ये बात कहलवा देता है मैं ग्रह को नहीं मानता। ये उसी का प्रभाव है। वस्तुतः उस व्यक्ति को ये लगता है कि वो उससे प्रभावित नहीं है, पर निसंदेह वही बात है। अगर कुंडली में शुभग्रह उच्च के हो जाएं तो हो सकता है कि उसकी आमदनी कम हो, पर ठाकुर जी के मंदिर की हमेशा उसे याद आती रहेगी। वो हमेशा ही सोचता रहेगा मेरे ठाकुर जी ने आज भोजन किया कि नहीं किया, पड़ोसी ने भोजन करा कि नहीं करा, किसको ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है भाई जरा देख के आऊं। हाँ सच्ची बात है। शुभत्व का मतलब ही होता है शुभता के लक्षण से युक्त। शुभत्व का मतलब ही होता है परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढालने के लिए किसी भी हद तक पाप ना करना। वस्तुतः आप पाप कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकते, पर बात यही है कि अगर जन्म कुंडली में पापक ग्रह उच्च के हैं मतलब वो कई बार बिगड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये भी बात तब और भी ज़्यादा सिद्ध हो जाती है जब आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य थोड़े कमज़ोर हों। गुरु और सूर्य दो नैतिक तत्व के ऐसे ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को कुलीन बनाते हैं, व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर ये कमज़ोर हुए तो कमज़ोर, अगर ये मजबूत हुए तो श्रेष्ठ और अच्छा बना देते हैं, एक बेहतर इंसान। अपनी कुंडली को ज़रा देख के समझिएगा और बताइएगा कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह उच्च के हैं। और इस बात के गुमान में न रहना मेरे सभी लोग जो भी मुझे प्रतिक्रिया देते हैं या जो मुझे नहीं देते या जो मुझे देखते हैं, इस बात के गुमान में न रहना कि आपकी कुंडली में शनि उच्च का है और मंगल उच्च के हैं। ना 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 ना, गुमान इस बात का होना चाहिए कि आपकी कुंडली में वो पापक ग्रह अगर उच्च का है तो आपके कर्म पे उसका बेअसर होना कितना सही है। कहीं वो आपको पापक तो नहीं बना रहा है, कहीं वो आपको पापी और पाप कर्मों में लिप्त तो नहीं कर रहा है। वस्तुतः शनि न्याय के कारक होते हैं, वो पाप अगर करोगे तो आपको भोगना ही पड़ेगा। पापक का मतलब है उनमें पाप प्रभाव नहीं, वो पापी नहीं हो जाता, वो गंभीरता, वो धीरता, वो शुभत्व का असर, उसके जीवन में कष्ट की स्थितियां, उसके जीवन में कलयुगी प्रभाव के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा। अब गुरु उच्च के और शनि उच्च के दोनों का असर एक जैसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। गुरु उच्च के हैं तो उसका असर अलग होगा। वो व्यक्ति गंभीर होता है ज्ञान से, वो छलकता नहीं है, वो दिखाता नहीं है कि मेरे पास इतना ज्ञान है। गुरु उच्च मतलब अलग प्रभाव, शनि उच्च मतलब अलग प्रभाव। हैं तो दोनों गुरु ही, पर वस्तुतः एक थोड़ा कठोर है और एक बिल्कुल मृदु और नरम दल का नेता, स्वभावतः दूसरों के दिलों में जगह बनाने में भरोसा करने वाला, अपने अंदर शुभत्व के प्रभावों को विकसित करने वाला और समझौतावादी होता है। पर वो समझौता धर्म के साथ नहीं करता। अगर पापग्रह जिसकी कुंडली में उच्च के हो जाएं तो वो हो सकता है धर्म से समझौता कर ले, पर शुभग्रह समझौता धर्म से नहीं करने देते। और व्यक्ति लड़ाका नहीं होता, झगड़ालू नहीं होता, प्रतिक्रियावादी नहीं होता है, अपने आप में मस्त और मशगूल रहने वाला होता है। ये कार्यक्रम बड़ा अजीब है ना, आपको भी लग रहा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बस इतना देख लेना खाली कि कौन से ग्रह उच्च के हैं। हाँ, एक बात और भी है जो मैं भूल गया हूं बताने। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में, अब यहां पे एक बात बड़ी गंभीर था, मैं भूल कैसे सकता हूं इसको, कि अगर मान लीजिए ये लग्न चार्ट में शनि उच्च के हुए, मंगल उच्च के हुए, राहु केतु भी उच्च के हो गए अगर, तो अगर यही ग्रह नवांश कुंडली में नीच के हो जाते हैं या शत्रु के घर में चले जाते हैं, तो फिर अब इनके जितने भी दुष्परिणाम होंगे वो और बढ़ जाएंगे। इनके जितने भी शुभता के लक्षण अगर थोड़े से देखने में आ सकते थे वो अब कमजोर हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर ये शनि उच्च के लग्न कुंडली में हो गए, नवमांश कुंडली में वो मंगल की राशि में बैठ गए या नीच के हो गए, तो अब इनमें जितना भी शुभत्व यहां पे दिख रहा था वो अब कमजोर हो जाएगा। अब इनका उच्चस्थ परिणाम जो होगा वो कमजोर हो जाएगा। पर बात यही तब और भी ज्यादा उलट जाती है कि अब लग्न कुंडली में अगर ग्रह नीच का है, नवमांश कुंडली में वो उच्च का हो गया,
तो उसके शुभत्व में वृद्धि हो गई और वो अब शुभ फलदायी होने वाला हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ पर आपको समझाने के लिए ही बोल रहा हूँ। ये बात है, समझ के में आ गई होगी बात। सिर्फ यही देखना है वो कौन है जो आपकी कुंडली में दरवाजा खटखटा करके उच्चस्थ सिंहासन पे बैठा हुआ है। कहीं वो पापक तो नहीं या वो शुभ ग्रह है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जो बात मैं भूल गया था वो बता चुका हूं। तब तक के लिए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो व्यक्ति परमात्मा का चाहे किसी भी तरीके से अनुसरण करता रहे वो उसी के पास पहुंचता है। मेरे दादाजी की तबीयत खराब है, आप लोगों को जरूरी ही आवश्यकता होगी उनके स्वस्थ होने के कामना करने की। एस त्रिवेदी जी जो हैं वो उनके घर में भी कुछ लोग बीमार हैं, मधु शुक्ला जी हैं उनके घर में भी कुछ लोग बीमार हैं, कुछ और भी दर्शक हैं जिनके घर में कुछ लोग बीमार हैं। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जहां रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और तब तक जीवित रहें जब तक आप इस धरती के समस्त सुखों का भोक्ता ना बन जाओ। हां, आप तब तक जीते रहो जब तक इस धरती के जितने सुख हैं वो देख ना लो। काफी है, अब आगे बढ़ते हैं।